कल और मॉनेटरी पॉलिसी सेशन 4 में ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट का में आपका स्वागत है। ये सेशन इसलिए बनाया गया है क्योंकि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण आर्थिक आज़ादी लाती है, भारतवर्ष में डबल सैलरी व्यवस्था लाती है। एक सैलरी आपको प्राइवेट सेक्टर से मिला और दूसरा आपको मिला गवर्नमेंट सेक्टर से, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब सेक्टर से। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब सिस्टम ऐसा सिस्टम है जैसे आपके पास वोटर कार्ड है, सिमिलरली इस आपके पास एम्प्लॉयमेंट कार्ड है। आप मंत्रालय में गए, आपको एक ऑफिस प्रदान किया गया जहाँ पर आपको चेयर, टेबल, नाम सब कुछ मिला, सीनियर मिला। आपको वहाँ पर काम करना है और आप जब काम करते हैं तो 56 आवर आपको काम दिया जाता है लेवल मेज़रमेंट करके। वह काम आपको कंप्लीट करना है और एक फ्रेमवर्क बनाया जाता है। एक फ्रेमवर्क जैसे रेलवे टाइम टेबल का फ्रेमवर्क है, जैसे रेलवे का फेयर का फ्रेमवर्क, ठीक इसी प्रकार एम्प्लॉयमेंट का एक फेयर सेटअप है जिसमें आपको जैसे इलिटरेट हुआ तो 165 रुपया पर डे हुआ, जिस पर सैलरी बनता है 2500 रुपया का, क्योंकि फिजिकल क्रेडिट वेज दिया जाता है। फिजिकल क्रेडिट वेज का मतलब हुआ हाफ कैश, हाफ कैश का मतलब हुआ। और ये हाफ कैश कैसे आता है? सीधा मंत्रालय संपर्क से। सीधा मंत्रालय संपर्क एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था है जिसमें भारत के सभी नागरिक भारत के प्रशासन से जुड़ जाते हैं और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब इंस्टीट्यूट उन्हें ट्रेनिंग देता है, शारदापुर हेडक्वार्टर। और उसके बाद जो है वह अपने काम में संलग्न हो जाता है। इसके बाद वो अगर प्राइवेट सेक्टर में काम करना चाहे तो ट्रेनिंग ना ले, ऐसा कोई, जैसे आप शिक्षा में हर प्रकार का स्कूल है, हर प्रकार के फ़ीस का स्कूल है। आप गवर्नमेंट स्कूल भी हैं जो कि कम फीस में पढ़ाते हैं, प्राइवेट स्कूल भी हैं जो मिडिल फीस में पढ़ाते हैं, और जो हाई लेवल स्कूल्स हैं जिनकी फ़ीस हाई लेवल है। तो हर प्रकार के स्कूल हैं। ठीक इसी प्रकार से हम लोगों का लेवल डिफरेंट है, तो उस लेवल डिफरेंट में इकोनॉमिक फ्रीडम भी डिफरेंट रूप में आ जाता है। क्योंकि बेसिक जो ज़रूरत है वह, जैसे सॉल्ट, हर एक चीज़ की ज़रूरत है, रिच पुअर और गरीब को। सिमिलरली एम्प्लॉयमेंट जो है सबकी ज़रूरत है। तो यहाँ पर आपको मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी उपलब्ध हो जाता है। जैसे फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट के जो वेरियस लॉज होंगे वह इसमें इम्प्लीमेंट हो जाते हैं इमीडिएटली, और जो मॉनेटरी पॉलिसी है जैसे ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट के तहत जो रिजर्व बैंक काम करेंगी तो वो इसमें इम्प्लीमेंट हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो पर डे इसमें एक्सपेंडिचर है वह है 80,80,130 करोड़ का एक्सपेंडिचर है। लेकिन बाकी जो इतना कैश का जो इन्वेस्टमेंट है वह कैश नहीं लिया जाता है, क्योंकि क्या है कि सभी को ये पता है कि मौद्रिक साख वेतनमान एक क्रेडिट मनी है, एक आपको आश्वासन है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, जो कि इकोनॉमिक फ्रीडम के लिए काम कर रही है। उसके ज़रिए आपको एक क्रेडिट दिया जाता है, और वह क्रेडिट जो है आपको तब दिया जाता है जब आप 56 आवर वर्क अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन एज जेंडर एबिलिटी कर देते हैं। और वह जो है लिंक्ड होता है हेडक्वार्टर से। हेडक्वार्टर्स जो हो गए वो जैसे ही सारे हो जाएंगे सारे न्यू दिल्ली शिफ्ट कर जाएंगे, मगर अभी हेडक्वार्टर्स है आपको शारदापुर, महातीर्थ ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया, अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया। पिन कोड 847407 और मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर, OSMB ऑफिस नंबर 6397360717। अच्छा, ईमेल एड्रेस हो गया OSEMBoffice2001@gmail.com। दूसरा हो गया लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ऑफिस 2001@gmail.com। तीसरा हो गया ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन ऑफिस @gmail.com। तो ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव कम्युनिकेशन के तरीके हैं व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के जरिए। जैसे फिजिकल पॉलिसीज़ में यहाँ पर हम लोग जैसे आपको टैक्स इंक्रीज डिक्रीज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिस्टम कर दिया जाता है। उसके बाद आपको जो है पब्लिक बोरोइंग पर भी कंट्रोल किया जाता है। इसके बाद क्रेडिट पॉलिसीज़ भी डायरेक्ट रखी जाती हैं। इसके अलावा जो है मॉनेटरी पॉलिसी के तहत इसमें जो है इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कितना जो है हम लोग इसमें फ्लोट मनी करें और कितना जो है रिड्यूस करें, कितना जो है क्रेडिट कंट्रोल करें और कितना जो है क्रेडिट इस पर राशनिंग करके रखें। ये सारी बातों को
इसमें ध्यान रखा जाता है, क्योंकि बेसिकली ये जो है इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है और ये संविधान से जोड़ा जाता है, क्योंकि हम लोग जो है ग्रास रूट लेवल पर लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ इस चीज़ का काम कर रही है ताकि जनता इसको समझे। क्योंकि आज के डेट में अगर जनता हमें समझ जाती है, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया पावर में आ जाती है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और विधानसभा में, तब तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम उस हिसाब से बना दिया जाता है। दूसरा, हम लोगों ने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी खोला हुआ है। इसके ज़रिए भी जो हमारे स्वरोजगार हैं, जैसे हमारे जो नागरिक हैं, आर्थिक रूप से आज़ादी के रूप में हम लोग जो ट्रेनिंग देते हैं, उसमें क्या है कि ये एक फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट के तहत आपका जैसे इलिटरेट है तो 165 रुपया पर डे आपको क्रेडिट दिया गया, जिस पर आपने अगर 56 आवर वर्क किया तो 10% पेंशन, 10% ग्रेचुटी, 10% प्रोविडेंट फंड, 10% डीएनएस, 10% मिनिस्ट्री बेनिफिट आपको दिया गया। तो ये 50% हो गए। तो ये कैश रूप में आया। तो इस कैश रूप में आपको फिर 50% आपके पेंशन, ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड, डीएनएस अलाउंस में जमा हो जाता है और साथ साथ 50% जो है आपको मिल गया कैश के रूप में। तो इस प्रकार से आपको 50% सैलरी आपको मिला। तो ये एक ट्रेनिंग दी गई। दूसरा जो है सो आपको 56 आवर वर्क जो आपको दिया गया उसका ट्रेनिंग दिया गया। अब इसको जो बनाने में जो दस्तावेज़ जो लगे हुए हैं, जो शुरू से, क्योंकि 31 अगस्त 2001 से 28 दिसंबर 2001 के बीच में ये किताब लिखी गई, ट्रूथ ओनली टर्म्स। और जो ये किताब है ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करती है एक बाय एक। ये शिव पार्वती का पार्ट है जिसमें 651 रुपये की किताब है। राइटर है अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा। ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस द्वारा छापा गया है और इसकी कीमत है 651 रुपये। इस किताब को आप पार्सल के ज़रिए आपको जो एड्रेस दिया गया है उससे मिल जाएगा। इंग्लिश में ये किताब है, ज़रूर पढ़ें, शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। अच्छा, इसके अलावा इसमें क्या है कि आपको 6 यूनाइटेड पार्ट है, मतलब कि जो मंदिर है उन सब मंदिरों के डॉक्यूमेंट्स को राष्ट्रपति भवन मंदिर डॉक्यूमेंट्स कहते हैं, जहाँ पर मंदिर स्थित है। अब इसमें 6 भाग होते हैं। एक हो गया शिव पार्वती का मंदिर जहाँ पर त्रिशूल लगा हुआ है मंदिर में। दूसरा है विष्णु लक्ष्मी का जहाँ पर चक्र लगा हुआ है, विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा मिता मिलाना। तीसरा हो गया ब्रह्मा सरस्वती जिसमें ISBN सर्टिफिकेट हो गया। जैसे ट्रूथ ओनली टर्म्स का ISBN सर्टिफिकेट हो गया 8190186402X। कॉपीराइट नंबर हो गया 954/03/12। रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया 1799/03। तो ये हो गया। राष्ट्रपति भवन नंबर 4 में आदि शक्ति जगदम्बा का मंदिर हो गया। जितने भी आदि शक्ति जगदम्बा के मंदिर हो गए। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 में प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान भगवती हो गया, मतलब जो भी वर्षकृत भगवान सूर्य चंद्रमा नवग्रह धनवंतरी कुबेर 10 समझ में आ गया। राष्ट्रपति भवन नंबर 6 में हिंदू गवर्नमेंट इशू हो गया, मतलब कि आपको हम लोग डबल सैलरी व्यवस्था में ला रहे हैं। तो डबल सैलरी व्यवस्था में जो ला रहे हैं तो सरकारी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता आपको पड़ेगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स को हम लोग इसमें ले लिए, जैसे पार्लियामेंट, RBI, सुप्रीम कोर्ट, ब्यूरोक्रेसी, आर्मी। तो 6 ये हो गए। तो ये आपको 6 डॉक्यूमेंट्स रहे प्लस 6 माइनॉरिटीज़ के हो गए, जिसमें पारसी, जैन, बौद्ध, उसके बाद हो गया क्रिश्चियन, मुस्लिम और सिख। ये 6 राष्ट्रपति भवन माइनॉरिटीज़ के तत्व में 12 राष्ट्रपति होंगे, तो 12 राष्ट्रीय परिवार आपके दस्तावेज वाले परिवार हो गए इसमें। और ये जो है आपको सभी को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाता है और जीवन जो है व्यवस्थित ढंग से आर्थिक आज़ादी के साथ आदमी काट लेता है। तो फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी का लाभ इन सभी को मिल जाता है। अच्छा, इसके अलावा जो मंदिर दस्तावेज जो अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा के साथ रहे हैं, जिसमें अमितेश्वर ज्योतिर्लिंग शारदापुर, अमित ज्योतिर्लिंग शारदापुर, विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग शारदापुर, महाकाल ज्योतिर्लिंग शारदापुर, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, ओंकार ज्योतिर्लिंग, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, भीमशंकर ज्योतिर्लिंग, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग, दुष्मेशम ज्योतिर्लिंग, अमरनाथ ज्योतिर्लिंग, अमित ज्योतिर्लिंग, बेडफेयर ज्योतिर्लिंग, ट्रूथ ओनली टर्म्स। अब ये सारे ज्योतिर्लिंग हैं, एक करोड़ों करोड़ों लोगों के आस्था का प्रतीक। तो इसमें जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट इसमें आपको सत्य अहिंसा के पद से आगे बलशाली इसको बढ़ाता है। दूसरा हो गया राष्ट्रपति भवन नंबर 2, इसमें हो गया विष्णु लक्ष्मी मंदिर, अमित अभिलाषा विष्णु लक्ष्मी मंदिर, शारदापुर, राम सीता अयोध्या मंदिर, कृष्ण राधा मथुरा द्वारका मंदिर, बद्रीनाथ मंदिर, जगन्नाथ सुभद्रा बलभद्र मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर, पद्मनाभ मंदिर, लाइव मंदिर, विष्णु लक्ष्मी मंदिर। इसके बाद तीसरा हो गया ब्रह्मा सरस्वती, ISBN सर्टिफिकेट, ट्रूथ ओनली टर्म्स का ISBN सर्टिफिकेट हो गया। इसके अलावा
जितने भी किताब है उसके ISBN सर्टिफिकेट। राष्ट्रपति भवन नंबर 4 में हो गया आदि शक्ति जगदम्बा का मंदिर, अमितेश्वरी आदि शक्ति जगदम्बा का मंदिर, अभिलाषा आदि शक्ति जगदम्बा का मंदिर, चामुंडा जगदम्बा का मंदिर, शारदा मंदिर, छिन्नमस्तिका मंदिर, दुर्गा मंदिर, उसके बाद पटन देवी मंदिर, काली मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर, वैष्णो मंदिर, कामाख्या मंदिर, दक्षिण कालिका मंदिर और फैमिली मंदिर। ये सारे मंदिर के डॉक्यूमेंट और भी मंदिर जितने भी आदि शक्ति हैं। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 में वर्षकृत हो गया, वर्षकृत भगवान भगवती। अब इनके मंदिर कम है लेकिन हम लोग इनको ISBN सर्टिफिकेट के रूप में मंदिर ही मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिस्टम है कि जो डॉक्यूमेंट्स आपको रजिस्टर्ड किए जाते हैं व्यवस्थित स्वरोजगारी मंदिर, उसको मंदिर ही माना जाता है। तो सूर्य, चंद्रमा, नवग्रह, धन्वंतरि, कुबेर, दसों दिक्पाल, विश्वकर्मा चित्र, ये सारे हो गए। ट्रुथ सेवियर, तो ये राष्ट्रपति भवन नंबर 5 है। राष्ट्रपति भवन नंबर 6 में हमको, चूँकि हम लोग सैलरी सिस्टम आपको डबल किया जा रहा है, एक प्राइवेट सेक्टर से एक गवर्नमेंट सेक्टर से। गवर्नमेंट सेक्टर का सैलरी का सिस्टम ये हुआ सेल्फ एम्प्लॉयड गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम स्टैब्लिश करने के बाद कि आपने 56 आवर काम कर दिया अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एज, जेंडर, आपको सैलरी आपके हिसाब से मिल गई। तो ये गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, RBI, सुप्रीम कोर्ट, ब्यूरोक्रेसी, आर्मी, पुलिस, सेक्रेटरीट, यूनिवर्सिटी, प्रेस, ये सारी चीज़ आपको मिलने लगे। तो इस प्रकार से जो है व्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित जीवन को निर्माण करता है। और 6 आपके माइनॉरिटी राष्ट्रवंश आ जाते हैं। तो इस प्रकार से ये सारे दस्तावेज जो हैं इस मॉनेटरी और फिजिकल क्वालिटी के भागीदार रहे हैं और इसमें इसको आगे बढ़ाया है। अब देखिए कि एक ऑफिस में व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के एक ऑफिस में 9 आपको मैनेजर्स मिल जाते हैं। एक हो गया केंद्रीय मैनेजर OSMB, दूसरा हो गया स्टेट मैनेजर OSMB है। 70-30 का प्रोपोर्शन है। तीसरा हो गया आपको डायरेक्ट मिनिस्ट्री कनेक्शन मैनेजर, चौथा हो गया फिजिकल क्रेडिट सैलरी मैनेजर, पांचवा हो गया एजुकेशनल सर्टिफिकेट मैनेजर, छठा हो गया आपको जो है सो वुमेन मैनेजर, सातवां हो गया मंदिर डॉक्यूमेंट मैनेजर, आठवां हो गया इंडस्ट्रियल मैनेजर और नौवां हो गया कोर्ट मैनेजर्स। यहाँ पर कोर्ट मैनेजर्स भी हैं। तो ये 9 व्यक्ति आपको जो है गाइडलाइंस आपको समर्थन करते रहते हैं। और जो है 365 सदस्य होते हैं एक में। 5 करोड़ से ऊपर ब्रांचेस हैं ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया के। इसलिए क्योंकि इसके जो है ऑल ओवर इंडिया लर्न अबाउट 150 करोड़ आबादी है। आबादी बढ़ी तो ठीक, आबादी घटी तो ठीक, बिकॉज इसमें जो है इस ब्रांच के ज़रिए आप अपने ब्रांच में आपको चेयर टेबल मिल गया, आपको काम मिल गया। 18 वर्ष के बाद कभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो आपको प्लेसमेंट का जो प्रॉब्लम है युवाओं को, वो भी खत्म हो जाता है क्योंकि डायरेक्ट ही प्लेसमेंट है। इसके बाद आप अपना प्रयास करते रहिए। कोई भी डॉक्यूमेंट्स इसमें आराम से बन जाते हैं क्योंकि आपका जो है प्रियम्बल वाइज ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड, प्रियम्बल वाइज ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड, ये नंबर जो है आपको प्राइवेट सेक्टर में भी चालू रहते हैं। अच्छा, सोशल सिक्योरिटी स्कीम के लिए जो ये नंबर प्रदान किए गए हैं वो आप प्राइवेट सेक्टर में काम करेंगे तो भी इसमें खाता में जमा हो जाता है, क्योंकि इसके प्राइवेट सेक्टर खाता और गवर्नमेंट सेक्टर खाता दोनों AB करके बनाया जाता है, पैसा जमा होते चला जाता है। तो ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव बेनिफिट है, इकोनॉमिक लाभ है। अच्छा, करोड़ों से करोड़ों आबादी का एक पैसा भी इधर उधर नहीं होता है। 70% आपका फंडिंग हो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से और 30% फंडेड। सेम टैक्स में भी रिटर्न है, जो भी टैक्स आते हैं जिसमें से 70% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चले जाते हैं और 30% स्टेट गवर्नमेंट, बिकॉज 30% शेयर स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है। अच्छा, आपको 3 गवर्नेंस मिल जाते हैं। एक आपको हो गया एनुअल बजट का, दूसरा हो गया आपको रेलवे बजट का, तीसरा हो गया ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट का। जो आपको एनुअल बजट का है उसमें कंपटीशन वैसे का वैसे ही है, कंपटीशन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही आप क्वालिफाई करते हैं आपको 50,000 से ऊपर मिल जाता है, एम्प्लॉयमेंट का सिस्टम उधर कंटिन्यू रहता है। यहाँ से भी उधर हायर करते हैं तो उसके हिसाब से एग्रीमेंट करके, जैसे यहाँ से कोई एम्प्लॉय ले गए तो उसको जो है उतना आवर सेटिंग किया जाता है। इस प्रकार से गवर्नमेंट म्यूचुअली अपना एग्रीमेंट कर लेती है, क्योंकि यहाँ पर जैसे RBI आपका म्यूचुअल बैंक के चेक को सॉल्व करते हैं, ठीक इसी प्रकार म्यूचुअल वर्क जो हुआ किसी भी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री का, वो आपको म्यूचुअल सॉल्व कर लेती है ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट। तो इस प्रकार से इसको जो है आगे बढ़ाएंगे। अब इसका काम रहा कि आपको सब्सक्राइब करना। आप जितना सब्सक्राइब करेंगे, जितना शेयर करेंगे, जितना लाइक करेंगे, उतना जल्दी ये मंत्रालय आपके सामने उपस्थित हो जाएगा और आप डबल सैलरी सिस्टम के संवैधानिक रूप से हकदार बन जाएंगे। अभी तक इस विचारधारा को लेकर लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ पदयात्रा और जितने भी
रैलीज़ की हैं, सब में आप लोग पार्टिसिपेट दीजिए। आप लोगों के दम पर ये आगे बढ़ रहा है और इसको सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।